इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूं। जब 10 लोग बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण करने के लिए, तब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ हूं। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूं। अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आके चुनाव लड़ा, हारा, उसके बाद जीता। पहले शायद तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, तोमर साहब को सर्टिफिकेट दिया गया कि इनके सारे कागज ठीक हैं। मैंने खुद देख लिए, फिर तोमर साहब भी हटे। उसके बाद आज सत्येंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं, अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूं। चाहे सीबीआई में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी अपनी आंखों से बोली हुई चीज को उपराज्यपाल को ऑन रिकॉर्ड, बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूं। और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। तो तीसरी बात, ये केवल 1 मिनट साहब, उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन में कुछ भ्रष्टाचारी आ गए हैं। कुछ लोगों को भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक टू एके के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दें।